और कुछ लोग बच्चा क्या करता है ना कि वो ससुरा का सोचते रहता है कि हम इतना बढ़िया से पढ़े हैं, नहीं बनेगा हमसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चने से मारा पीटी करना स्टार्ट कर। क्वेश्चन से मारा पीटी समझ मतलब है यहाँ पे टाइम का क्वेश्चन से टाइम टेकिंग का मतलब खुद हो रहा है कि अपनी यहाँ नादानी करने का मतलब है अपनी खुद पतंग काटना बेटा, अपनी खुद टाइम से खिलवाड़, यानी अपनी तू नंबर से खिलवाड़ कर दिया। बात को समझ रहा ना? हाँ, तो यहाँ पे ये बात को समझना। डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल बा? सब ठीक बा ना? हाँ, तो चलिए तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नहीं है क्या स्टार्ट है सर? आज हम लोग को क्या बताने वाले हैं? नहीं है, आज एक बिल्कुल वीडियो अलग है। आज पढ़ाने वाले नहीं है, आज आपको जो है एग्जाम में जो टॉपर्स होती है, क्या होते हैं, जो टॉपर्स होती है, आखिर वो टॉपर क्यों कहलाती है, हम क्यों नहीं टॉपर करते, हम भी एग्जाम देते हैं, जो क्वेश्चन उसको मिलता है वो क्वेश्चन हमको मिलता नहीं है। तो चलिए तो एक मोटिवेशनल थॉट से स्टार्ट करते हैं कि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाए और आप एक डू एंड डाई के केस में आ जाए। नहीं है, तो चलिए तो एक आपको बहुत है ना बेहतरीन थॉट सुनाते हैं कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, जो वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, और इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे और इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे, है ना। तो इस बात को लेके क्या करना है, ध्यान है, आपके अंदर क्या हो गया, एनर्जी हो गया। नहीं है तब, है ना, अरे डरना क्या है ना, तब क्या कहा गया है, ठीक है ना, डरने से क्या हो रहा नहीं है, तब क्या जिंदगी क्या है, आज है कल नहीं है, तो जो कल नहीं है उसके बारे में आज क्या करना है, डरना। आज खुला हो के जी रहे नहीं है, तो आपके साथ खुला होने के जीने का मतलब है अपने सपनों को साकार करने के लिए खुलापन के लिए जिए। बात को सुना नहीं है, तो चलिए तो ध्यान, तो हाँ ये बात बता रहे हैं कि टॉपर्स एग्जाम सेंटर में आखिर क्या करता है, या मतलब कि टॉपर जो होती है उसमें कौन ऐसी गुणवत्ता होती है जो वो टॉप करना जाती है, और हम जो होता है टॉप 10 में नहीं है, बढ़िया से मार्क्स भी नहीं ला पाते। नहीं है, तो टॉपर की एक सोच होती है जो वो 5 बात अपनाती है। क्या करती है, 5। अगर आपने भी 5 बात अपना दी तो आप समझिए कि टॉपर की श्रेणी में आ जाइएगा। अभी नहीं कह टॉप कहला जाएगा, टॉपर की क्या करें श्रेणी में, श्रेणी का मतलब क्या हो जाएगा, आप उससे भी आगे निकल सकते नहीं है। तो इस बात को क्या करते हैं, तो टॉपर 5 बात अपनाती है, इसलिए तुम भी आज से क्या करो बताओ, तो 5 बात अपनाओ, और उस 5 बात को अपनाने से क्या हो जाएगा ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी, ठीक है ना, कि टॉपर्स में ये गुण होता, हमने भी एक गुण क्या है अचीवमेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करा है कि क्वेश्चन पेपर मिले, ठीक है ना, आप एग्जाम सेंटर पे बैठे रहोगे, क्या रहोगे, बैठे रहोगे, आपको इस तरीके से बुकलेट मिलेगा, क्या करेगा, बुकलेट मिले, तो क्वेश्चन पेपर मिले तो आप सबसे पहले है ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मतलब क्वेश्चन आपको मिला ना तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान से पढ़ते जाना है। अच्छा कितना क्वेश्चन सोल्व करना, अच्छा मेरे पास क्या है, मैथ का मिला, तो मैथ का जो आर्ट्स के लिए है आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए कॉमर्स के लिए है, जो मतलब साइंस है उस सब के लिए, 10th 11th 12th सबके लिए नहीं है। तो कहा क्या कि मैथ है, हाँ मेरे पास मैथ है, अच्छा गणित का मिला है, बुकलेट है, जौन सा है, कोड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, ये सब चीज़ मिला है। और क्वेश्चन को जो है ना आपको 15 मिनट अतिरिक्त पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। 3.5 घंटा के एग्जाम में आपको 15 मिनट अतिरिक्त टाइम दिया जाता है। क्या दैट अतिरिक्त जो है टाइम दिया कि आप इसको क्वेश्चन, तो आपको प्रेम से टॉपर क्या करता है, जैसे क्वेश्चन मिलता है ना तो अपने दिमाग को सबसे पहले क्या करती है, शांत करती है, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता है, और उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता है कि क्वेश्चन क्या क्या है, कितना सोल्व करना है, कितना सोल्व नहीं करना है, कैसे वो पेजा इस तरीका से क्या करता है, पलटता है, और उसने दिखता है कि कोई एक ऐसा जाना पहचाना क्वेश्चन मिलता है, उसके अंदर से एक एनर्जी पैदा हो जाती है ना, अरे ये तो क्वेश्चन बहुत है। अब वो क्या करता है, कब फोकस करती है, पहली बात कि क्वेश्चन पेपर मिलता है, ध्यान से पढ़ता है ना, नहीं दूसरा तो 5 पॉइंट से सबसे बढ़िया पॉइंट है 5वां है कि सबसे है ना सबसे सुंदर स्पष्ट राइटिंग, और कम से कम गलती कटकुट, मतलब गलती ना के बराबर ही करता है, ठीक ना। आप देखो बेटा एक चीज करना देखना कि देखो कि कोई बच्चा जो है पढ़ने में कमजोर भी रहता है, पढ़ने में थोड़ा कम भी रहता है, लेकिन कहता है कि उसका नंबर जो है हमसे ज्यादा था। इसका मेन रीजन क्या होता है ना, फर्स्ट बोलते हैं ना कि फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है ना। तो देखते
के साथ किसी का अगर राइटिंग बढ़िया रहता है ना, तो जो चेक करने वाला जो होते हैं उसको राइटिंग को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको नंबर कहीं काट ही नहीं सकता। तो दूसरी पॉइंट क्या आती है, टॉपर जो करती है वो क्या करती है, राइटिंग बढ़िया बैठाती है, ठीक है ना। राइटिंग अगर बढ़िया बैठ गया बेटा तो इतना होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला उसको ना काटने की क्षमता होती है, उसे लगता है कितना बढ़िया सुंदर है। तो टॉपर के पास देखिएगा राइटिंग बहुत स्किल डेवलपमेंट रहता नहीं है, तो वो दूसरा अपनाना। अगर आपको नहीं है ना आपके पास राइटिंग, तो आप डेली जो है ना एक किसी का भी सुंदर राइटिंग क्लास का या चाहे कहीं से भी एक ला के आप उसको बढ़िया से लिखा कीजिए। राइटिंग अगर आपको आ गया तो आप कम ही जानकार हैं, और राइटिंग बढ़िया तो आपको नंबर बढ़िया से मिलेगा। ये जो है दूसरी सबसे पहले सुंदर राइटिंग क्या है, सुंदर है ना। सुंदर वर्ड बोले तो एक के चेहरा पे मुस्कान आ गया, नहीं है क्या गया है ना, कि सुंदर। अच्छा, जिस क्वेश्चन को तीसरी क्या टॉपर्स जो तीसरी बात क्या अपनाती है कि जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम किल। अच्छा देखिएगा, हाँ एक और बात बता रहे हैं कि जैसे मतलब है कहीं कहीं टॉपर्स में देखिएगा कि कहीं कहीं बेचारा से कभी कभी गलती हो जाता है, तो जानते हैं क्या है, अगर आपसे भी कहीं गलती हो जाएगा ना तो वर्ड क्या लिखा जाता है, सॉरी सर। मतलब क्या होता है ना, अब जैसे हम ही हैं, हमने क्या क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्या करें क्वेश्चन को बना रहे हैं और कहीं गलती से मेरा से हो गया, तो आप क्या कीजिए उसको थोड़ा सा बॉक्स में बना के क्या कर लेते हैं, सॉरी सर। तो जो चेक करने वाला आता है ना तो उसके अंदर से जो हैप्पीनेस होता है, अच्छा बच्चा से गलती हो गया है इस बात के लिए, तो वो क्या करता है कि अगला जो क्वेश्चन आता है ना तो उसको जो है बारीकी से थोड़ा सा ध्यान करके देखता है, उसे नंबर काटता नहीं है ना। ये दूसरी बात कर रहा है कि जिस क्वेश्चन को सोल्व करने में ज्यादा टाइम किल, मतलब टाइम हमको बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना, तो हो रहा है, आप तुरंत उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ें, जो आसान हो उसको सोल्व करें। देखो अब पता ये चल रहा है कि जो क्वेश्चन तुम बना रहे हो और तुम कितना भी ट्राई कर रहा है, एक तो तुम्हारा टाइम जा रहा है, दूसरी पेजा जा रहा है, और देखो तुमको तो टाइम तो उतना ही है ना, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, तो एक तो टाइम भी नहीं कर रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन भी ना, अब पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन बनने वाला है वो भी तुमसे सोल्व नहीं कर रहा है, तू और डिप्रेशन में, तू और हड़बड़ा गया, तुम घड़ी देख रहा है, टाइमिंग देख रहा है, अरे कितना टाइमिंग हो रहा है, ये पूरा आपका नर्वस सिस्टम का जो बना हुआ सब खत्म कर लिया। तो इसीलिए कहा गया कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, जो टाइम ले रहा है, जो आ रहा है उसको सोल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसको आगे बढ़ो, क्योंकि बिहार बोर्ड ने कह दिया है कि हम 50% ही क्वेश्चन बनाएंगे, टोटल है। इस पे एक और लेक्चर भी वाला वीडियो बना, उसको देख लीजिए कैसे कितना मार्क्स का पूछता है, वो जो है ना आसान हो उसको लिखिएगा, चलेगा। ये तीसरा वो अपनाती है। चौथा क्या जो टॉपर्स अपनाती है, उस क्वेश्चन को सोल्व करें जो आपको आता हो, और जो नहीं आता उसको टच भी ना करो, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको सोल्व करो। देखो क्या होता है ना कि क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि सर हम कैसे पता चले कि हमको ये क्वेश्चन बनाना है, ऐसे क्वेश्चन बनाना है, तो देखो एक आपको तुम्हारा आइडिया, मेरे पास क्या है, बुकलेट है, हमने पढ़ा कि इसमें रहता है क्वेश्चन रहता है 3 सेक्शन में रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, शॉर्ट रहता है, और तीसरा क्या आता है, लॉन्ग आता है। तो मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव में आपको पता होना चाहिए कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का मैथ का है, तो मैथ का 1 से लेकर 100 तक रहता है, क्या है 100 तक। तो आप ऐसा करो कि आप हल्का सा इंडिकेट कर दो कि हमको पहला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, 5वां क्वेश्चन आ रहा है, 6ठा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको आ रहा है 10वां क्वेश्चन आ रहा है, 98 क्वेश्चन आ रहा है, 97 वाला आ रहा है, 58 है, आप टिक कर लो। तो ऐसा ऐसा कितना 50 को, तो आपको ये हिम्मत। दूसरा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि 30 को में 15 को बनाना है, तो 15 को कहे हमने क्वेश्चन पलटा और 15 को सिलेक्ट कर लिया, पहला सिलेक्ट कर लिया, तीसरा आ रहा है, 7वां आ रहा है, 9वां आ रहा है, 7वां आ रहा है, 5वां देख रहे हैं, और उसके बाद 10वां आ रहा है, 15वां आ रहा है, 18 आ रहा है, तो आप टिक कर लो। और लॉन्ग में भी कह रहा है कि 8 को रहता है, उसमें भी 4 को बनाता है, मान लो चौथा आ रहा है, दूसरा आ रहा है, 5वां आ रहा है और 6ठा आ रहा है, नहीं है। अब तुमने तो टिक कर लिया, तो टिक कर लिया, तो अब हमको टाइम उसमें थोड़े किल होगा, अब तो टाइम ही नहीं लगेगा बनाने में। अब सीधे क्या करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे पहला, और यहाँ इसको रंगना स्टार्ट करें, ऑब्जेक्टिव वाला को रंगना स्टार्ट करें, वैसे करते करते क्या है सब्जेक्टिव आ गया। और सब्जेक्टिव के बढ़िया से क्या करना है कि पैराग्राफ उसका लाइन छोड़ के और बढ़िया से, अच्छा मेरे को सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन आ रहा है, तो पहला लिख के आंसर करके और उसको जो है बढ़िया से लिखते चले गए। फिर उसका हमको थोड़ी ना
देखना। अब क्या करता है ना, कुछ गधा लोग है ना, गधा नहीं है जो है ना, उस ससुरा का रहता है, जो बुड़बकवा रहता है, वो क्या करता है ना, जो टॉपर नहीं बनने वाला है उसकी श्रेणी में, वो क्या करता है कि ठीक नहीं, मतलब कि इंडिकेट नहीं क्वेश्चन को करता, वो क्या करता है, पहला क्वेश्चन देखा आ रहा है ना, वहीं से बनाना है सोल्यूशन, और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा ढूंढ रहा है, तो इसमें तुम्हारा टाइम किल हो रहा है ना। 15 मिनट तुम्हारा अतिरिक्त टाइम दिया ना, उसी में तुम कर लो ना, तो 15 मिनट तुम्हारा, 15 मिनट के तुम अंदर बनाना। तो देखो तू क्वेश्चन भी पढ़ लिया, अब 15 मिनट में तू क्लियर भी कर लिया कि हमको ये क्वेश्चन बना, फिर है ना तुमको जरूरत नहीं है ना। जैसे कैसे कहते हैं ना कि हम लोग क्या कहते हैं, अगर एड्रेस मालूम रहता, लिखा रहता है कि जाना है कुंदन के घर, है ना, नहीं है तो आप उस डायरेक्ट वहीं पे ना जाके करवाते हैं, नहीं तो आपको जानकारी हो जाएगा, कोई दिक्कत अब नहीं रहेगा। तो आप ढूंढते रहिए कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन बना है, कौन सा ये क्वेश्चन बना, ये क्वेश्चन तो नहीं, तो आप टिक कर लो क्वेश्चन को, क्या कर लो पहले टिक। टॉपर यही करता है, वो टिक कर लेता है कि हमको यही क्वेश्चन है, क्योंकि उसको क्वेश्चन ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, उसको बनाने में टाइम लगा, तो ये कर रहा है। तो टच भी नहीं करे, लेकिन टच भी नहीं करने का मतलब है कि क्वेश्चन देख ले कि हमको पूरा आ रहा है कि नहीं, पता है एक दो को, तो जो नहीं आ रहा है ना तो उसको टाइम किलर, उसको बाद में देखना, क्या करना, बाद में देखना, बाद में चलो भाई ट्राई करते हैं, अभी टाइम मेरा बच रहा है, ठीक है ना, नहीं ये। अब कुछ लोग बच्चा क्या करता है ना कि उस ससुरा का सोचते रहता है कि हम इतना बढ़िया से पढ़े हैं, नहीं बनेगा हमसे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन से मारा पीटी करना स्टार्ट कर, क्वेश्चन से मारा पीटी समझ ना, मतलब है यहाँ पे टाइम का, क्वेश्चन से टाइम टेकिंग का मतलब खुद हो रहा है कि अपनी यहाँ नादानी करने का मतलब है अपनी खुद पतंग काटना बेटा, अपनी खुद टाइम से खिलवाड़, यानी अपनी तू नंबर से खिलवाड़ कर दिया। बात को समझ रहा ना, हाँ। तो यहाँ पे ये बात को समझना कि हमको पहला नहीं दूसरा टिकट करके आगे बढ़ो, कोई दिक्कत ही होगा नहीं है, ठीक है ना, नहीं आप उसको बाद में देख लेना ना, नहीं तब बिहार बोर्ड ने कितना बढ़िया अपनाया, उस पर कितना अच्छा वीडियो बना के भेजे आप लोग के, कैसे आप जितना क्वेश्चन देखो। और क्या करता है टॉपर जो है, पांचवा बात क्या मानती है कि आप जितना क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसको एक बार रीचेक मतलब क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन बनाए हैं, तो मान लेते हैं कि हमने मैट्रिक्स बनाया, तो पता चला कि मैट्रिक्स का इधर कैलकुलेशन 2 3 4 5, या चाहे आर्ट्स वाला हो चाहे कॉमर्स वाला कोई भी बच्चा हो, उसको दिखा है कि हमने क्या कहीं सही लिखा है या कहीं गलत है, नंबरिंग में क्या, तो उसको रीचेक कर लो। हो सकता है कि कहीं आपको गलत हो, तो आप क्या करो, ताकि कहीं गलत सॉल्यूशन हो तो आप उसको दोबारा से क्या कर सकते हैं, वहीं पे सॉल्यूशन। तो ये क्या करती है, कटने से नंबर बच जाते हैं। टॉपर लोगों में यही गुण होता है, यही सिखाया जाता है, और टीचर भी उसको यही मार्गदर्शन करता है। लेकिन क्या करें, कुछ जो बच्चे गांव में रहते हैं, कुछ दूर दराज रहते हैं, उनको कोई सरकमफेरेंस में उस तरीके का टीचर नहीं बताते हैं, इसलिए नहीं कर पाता है। लेकिन एक बात जरूर बताते हैं बेटा, हमारे जो बोर्ड में है ना, मैक्सिमम बच्चा क्या करता है, और ना देखा तो देखा, और ससुरा शुरू से लेके क्वेश्चन बनाना बिना टिक आउट, आपने देखा, और सारा क्वेश्चन बना के क्या कर देता है, गलती कर देता है। तो ये टॉपर कितना बात मानती है, 5 मानती है, इसीलिए वो क्या कहलाती है, टॉपर कहलाती है। और हम लोग बात मान भी नहीं करते, तो कहाँ से हम लोग को उसकी श्रेणी में आएगा। अगर तुमने भी मान लिया, आप बात करें, अगर इधर थोड़ा कम भी है, और इस सुंदर वाला वर्ड जो बोले हैं ना, मतलब सुंदर राइटिंग से अगर तुमने बैठा दिया, तो समझो कि तुम्हारा एग्जाम में अगर कम भी सॉल्यूशन किया तो तुम्हारा फुल में वो नंबर देगा, इस तरीका से वो है ना, नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मित्र के पास भेजो, ताकि क्या होगा कि उसको एक कहेगा कि मेरा भी एक सच्चा मित्र मिला, एक अच्छे सर मिले जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, नहीं है तो उसका तुम्हारा जो दिया गया एक और तुम्हारा लंगोटिया यार की तरह तुम्हारे साथ क्या करेगा, बिहेव करेगा, ट्रीट करेगा, नहीं है। तो वही तो बताया, कितना अच्छा से बताया, जो वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपना तकदीर बदल दे, है ना, नहीं है। तो चलिए, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, है ना, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा, है ना।